वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले आप लोगों ने कैलकुलस में फंक्शन का दो पार्ट्स देखा होगा और आई होप बहुत ही आपको फ़ायदा हुआ होगा, इसका काफ़ी बेनिफिट मिला होगा आपको। आज हम इसके पार्ट 3 पर चलेंगे जिसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ बता दें, आप लोगों ने जो पार्ट 1 पार्ट 2 देखा होगा और भी हमारे काफ़ी वीडियोज़ हैं उस पर, तो इसको देख करके शेयर ज़रूर करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं देखने के लिए। और आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजें अपना क्वेश्चंस। सिर्फ इसी से रिलेटेड नहीं कि ये टॉपिक में क्या है, आपको आईआईटी के लिए कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, उसमें जानना हो, जो लोग अभी एग्जामिनेशन एडवांस का दे रहे हैं या जेईई मेन का रिजल्ट आया है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जानना हो, आप ज़रूर हमें सेंड करें। हम कुछ हर एक टॉपिक्स पर में कुछ क्वेश्चंस भी डीपीपीज वगैरह रखने जा रहे हैं अपने टेलीग्राम पर में, वहाँ से आप देखें, क्वेश्चंस बनाएं और कोई प्रॉब्लम रहे तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में या हमें मेल करें। राइट, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज फंक्शन का पार्ट 3 जिसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज है। चलिए, एक बात बताएं, इसमें हम जब आप बुक्स देखेंगे ना तो इसमें डोमेन, कोडोमेन, रेंज में डोमेन और रेंज निकालने का कोई प्रॉपर्टीज, कोई रूल्स आपको नहीं मिलेगा। प्राय डोमेन रेंज क्या है और इससे क्वेश्चन बताया जाता है कि देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए वगैरह। हमने कोशिश किया है, ये हमारी एक कोशिश रही है कि जितने टाइप के क्वेश्चंस हैं उसको फॉर्मुलेट कर दें, उसका कुछ रूल्स बना दें हम। डिफरेंट रूल्स को अगर आप तैयार कर लेंगे ना तो डोमेन रेंज काफ़ी इजी आपके लिए हो जाएगा। आप क्वेश्चन देखेंगे और समझ जाएंगे कि अच्छा इसको हम इस रूल से बना सकते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास में दो सेट है, ये सब पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं हम, दो सेट ए और बी है। ए टू बी अगर फंक्शन होने जा रहा हो तो ए बी सी डी एलिमेंट्स को हम लोग डोमेन कहते हैं। इसका जो रिलेशन बनने जा रहा है उसे हम रेंज कहते हैं और इसमें जो टोटल एलिमेंट्स होगा उसे कोडोमेन कहते हैं। एक बार और लिखे हैं हम, और ये सब के सब एलिमेंट्स जितना भी है सब के सब रियल होना चाहिए। इमेजिनरी नंबर के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, ये पहले भी पढ़ा चुके हैं हम। अब आइए, अगर कोई फंक्शन लीनियर फॉर्म में हो, एक बात और जानते होंगे आप कि अगर f a टू b पहले का पढ़ाया हुआ हमारा a टू b कोई फंक्शन है, a में जो भी एलिमेंट्स होता है उसे डोमेन और b में जितना एलिमेंट्स होता है उसे कोडोमेन कहते हैं, और इसी का कुछ पार्ट्स रेंज बनता है, यानी नंबर ऑफ रेंज इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ कोडोमेन। अगर कोई लीनियर फंक्शन हो ax प्लस b, कुछ नहीं, इसको देखते ही आपको लगा देना है डोमेन सारा रियल नंबर, रेंज भी सारा रियल नंबर। कारण अगर मान लीजिए f(x) का वैल्यू 3x माइनस 2 है, नेचुरली है x के बदले कुछ भी हम रखें, कुछ भी मीन्स रियल नंबर्स, अगर कोई भी रियल नंबर्स हम रखें तो f(x) भी रियल बनेगा ना, और x को डोमेन कहते हैं। नहीं, अगर हम इसको y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 मान लें तो x हमारा क्या बन जाएगा, y प्लस 2/3। नेचुरली है y के बदले हम कोई भी रियल नंबर रखें, x भी रियल नंबर बनेगा, यानी रेंज भी सारा रियल नंबर। तो डोमेन और रेंज हमेशा रियल नंबर को शो करेगा अगर लीनियर फंक्शन है। अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, वैसे एक बात बता दें कि कोई भी पॉलिनोमियल्स रहे, डोमेन हमेशा रियल नंबर को शो करेगा। पॉलिनोमियल्स की बात करें, पॉलिनोमियल जानते होंगे कि पावर ऑफ वेरिएबल टर्म्स मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर।
अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कोई भी है तो डोमेन हमेशा रियल नंबर पॉलिनोमियल है, रियल नंबर होगा। रेंज फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, एफ एक्स को वाई मान लीजिएगा जो रेंज होता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई फाइंड कीजिए, जो भी वैल्यू वाई का आएगा उसे हम रेंज कहेंगे। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसलिए कि x में क्वाड्रेटिक है, और अगर x रियल है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स यानी y इज इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 है। नेचुरली है x यानी डोमेन तो सारा रियल नंबर होगा ही। रेंज की बात करें तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, माइनस 5x माइनस 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसका अगर आप डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 6 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी आपका बनने जा रहा है 49 प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 49/4, राइट। यानी इसका हम रेंज लिखेंगे माइनस 49/4 से ग्रेटर, यानी इन्फिनिटी तक जा सकता है ये, राइट। वैसे बताएं इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है। याद कीजिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर आपके पास है, a पॉजिटिव हो तो इसका ग्राफ ऐसा बना था, यानी इसका रेंज माइनस d/4a से लेकर के इन्फिनिटी तक, और अगर a नेगेटिव हो तो इसका रेंज, कारण ग्राफ डाउनवर्ड बन जाता है, रेंज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस d/4a, जो क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होता है, ठीक है। अगर एफ एक्स अंडर रूट ए एक्स के फॉर्म में हो तो डोमेन फाइंड करने के लिए ए एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना होगा, कारण रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो वो इमेजिनरी बन जाता है, और इसी का यूज करके हम डोमेन रेंज फाइंड करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, अगर रूट के अंदर हो तो रेंज कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि पहले भी बताएं हम कि अगर कोई एक्सप्रेशन है तो 4 का स्क्वायर रूट सिर्फ 2 लेते हैं, लेकिन यही अगर कोई इक्वेशन होता है तो x का वैल्यू हम प्लस माइनस 2 लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारे लोग इस पर कंफ्यूज होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कोई फंक्शन टू इक्वेशन प्लस माइनस 2, इसमें भी लेते हैं। मान लीजिए एफ एक्स यानी y इज इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अंडर रूट एक इक्वेशन है। डोमेन की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। वे भी कर्व मेथड याद करें, 2 3 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यानी वे भी कर्व से इसका सॉल्यूशन ये होगा, यानी डोमेन क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से टू यूनियन 3 से इन्फिनिटी। क्लियर? ये तो था डोमेन के लिए। अब आइए रेंज अगर निकालना है तो क्या करेंगे, अगर स्क्वायर कर दें तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6
माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी 25 माइनस 4 माइनस 6 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 49 प्लस 4y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर इसको देखें तो y के बदले कोई भी रियल नंबर हम रखें तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो हम कुछ भी नंबर रखेंगे y के बदले तो पॉजिटिव ही बनेगा ना। लेकिन अगर अंडर रूट है तो हम बताएं यहां कि रेंज इस केस में नेगेटिव नहीं हो सकता। अब सारे रियल नंबर में से नेगेटिव को अगर हटा दें तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी आएगा, ये इसका रेंज कहलाएगा। अब ऐसा नहीं कि आपका रेंज आ रहा हो माइनस इन्फिनिटी से -3, ऐसे मान लेते हैं y का वैल्यू आ रहा हो यूनियन 4 से इन्फिनिटी, तो फिर इस केस में रेंज हमारा ये बनेगा, 0 से नहीं लेना है हमें क्योंकि वो नंबर इसमें इंक्लूड है ही नहीं। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। अगर एफ एक्स ए एक्स बाई बी एक्स के फॉर्म में हो तो बी एक्स शुड नॉट बी 0, डिनोमिनेटर को 0 नहीं करेंगे और बस उसी से निकल जाएगा। बस ए एक्स पर ध्यान देंगे कि ए एक्स कैसा है, ये अपने रूल्स को फॉलो करते चलेगा। जैसे मान लें कि अगर एफ एक्स हमारे पास देता है 2x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 4, अब न्यूमरेटर हम देख रहे हैं कि लीनियर फॉर्म में है तो कोई भी नंबर ले सकते हैं, और डिनोमिनेटर में x का वैल्यू -4 नहीं होगा, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, यानी हम लिखेंगे डोमेन बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर -4। अगर एफ एक्स को y मान लें रेंज निकालने के लिए, एक ही प्रोसेस है, एफ एक्स को y मानना है x प्लस 4, तो देखें आप एक्स वाई प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, यानी x का वैल्यू 4y प्लस 3 अपॉन 1 माइनस y हो जाएगा। फिर से डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, यानी y का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, यानी रेंज हो गया आपका बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर -1। जहां तक सवाल और होता है कि ट्रिगोनोमेट्री सब रहे, मान लीजिए यहाँ cos x होता तो नेचुरली 2n + 1 π/2 नहीं होता, वो ट्रिगोनोमेट्री का ध्यान में रखना होगा। वैसे आगे हम डोमेन रेंज में लिख दिए हैं। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर x हो, ए का वैल्यू रियल पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन याद करें, ए एक्स शुड बी ग्रेटर दैन 0 फॉर एनी रियल एक्स, ठीक है। मान लीजिए 2 की पावर x, आईआईटी का ये क्वेश्चन है, 2 की पावर एफ एक्स यानी y इज इक्वल टू 2 है और पूछता है कि इसका डोमेन और रेंज कितना होगा। तो देखें एक चीज, 2 की पावर x को हम 2 माइनस 2 की पावर y लिख सकते, और ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए ना एक्सपोनेंट, और वैसे भी याद होगा तो ग्राफ पढ़ा चुके हैं एक्सपोनेंट वाले फंक्शन पार्ट में, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इट मीन्स इसको भी पॉजिटिव होना होगा, यानी 2 इज ग्रेटर दैन 2 की पावर y। कुछ पावर नहीं है तो 1 मान सकते, 1 ग्रेटर दैन y, यानी y लेस दैन 1, दैट मीन्स रेंज बिलोंग्स टू 1 से छोटा माइनस इन्फिनिटी से 1। सेम प्रोसेस से हम डोमेन भी निकालेंगे। 2 की पावर y को हम 2 माइनस 2 की पावर x लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव तो इसको भी पॉजिटिव होना होगा, यानी 2 की पावर 1 इज ग्रेटर दैन 2 की पावर x, यानी x इज लेस देन 1, सेम बेस,
यानी डोमेन बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1, राइट। एक बार रिवीजन कर लें हम लोग कि अगर यही चीज ऐसा होता 1/3 की पावर x इज ग्रेटर देन 1/3 की पावर y, कुछ भी मान लीजिए 1, तो x इज लेस देन 1 हो जाता। याद है ना कि अगर बेस 0 से 1 के बीच हो तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है, अगर बेस 1 से बड़ा हो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलता, जैसे इस समय कहीं भी नहीं बदला है। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन हो तो याद करें, तो जब बेस 1 से बड़ा हो तो ग्राफ ऐसे आता, यानी रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अगर बेस 0 और 1 के बीच हो तो याद कीजिए लॉ का ग्राफ ऐसा बनता, यानी यहां भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। बस ध्यान में ये देना है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, लिख दिए हैं, a पॉजिटिव होना चाहिए, a का वैल्यू 1 नहीं होगा। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया कि fx इज इक्वल टू लॉग बेस 2 x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो क्या सब केसेस बनेगा? x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, x के बदले में x प्लस 3 है, यानी x का वैल्यू -3 से बड़ा। हम लोग पढ़ चुके, मतलब कि पहले का प्रॉपर्टी सब तो हमेशा यूज होता ही रहेगा। हम लोग पढ़ चुके कि ये पार्ट 0 नहीं होना चाहिए ax बाई बी एक्स में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0 नहीं होना चाहिए। सॉल्व कर दीजिए, x का वैल्यू 2 और 3 नहीं होना चाहिए। नंबर लाइन पे रखें, -3 2 3 इन्फिनिटी। ये पार्ट कह रहा है -3 से इन्फिनिटी के तरफ, जिसमें से इस दोनों को छोड़ना होगा, यानी डोमेन क्या बन जाएगा? -3 से 2 यूनियन 2 से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। रेंज के बारे में यहां एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर कोई फंक्शन एनपीआर परम्यूटेशन एनसीआर के फॉर्म में हो तो बस यूज कर लीजिएगा n शुड बी ग्रेटर देन 0, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से याद कीजिए, r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r। n और r हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। एक बात बता दें, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चीज यहां करके रखे हैं, बस डिफरेंट क्वेश्चंस को बनाने का, डिफरेंट रूल्स को हम कोशिश किए हैं एक कंपेल करने। आपके पास में देखने से सिर्फ पता चल जाए, अरे ऐसा क्वेश्चन है, हाँ सर ने कहा था इस तरह से बना डालो। अब जैसे अगर हम ले लें, और एक और चीज ध्यान में रखना है कि इस केस में डोमेन या रेंज एलिमेंट्स के फॉर्म में होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि या 3 से 5 आ जाए, 9 से 11 आ जाए, -6 से 10 आ जाए, नहीं। अगर कहीं मान लीजिए x का वैल्यू आ रहा है कि 6 4, यहां इक्वलिटी लगा दें तो 4 5, ऐसे बनाया करेंगे। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, fx मान लो कि 7 माइनस एक्स सी 3 माइनस एक्स है। ये जेईई मेन में क्वेश्चन भी आ चुका है। तो देखिए क्या सब होगा, 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x लेस देन 7 हो गया। 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 3। 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस एक्स। इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए वरना मिलेगा नहीं आपको। x माइनस 3
x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसको बना दीजिए x माइनस 3, बड़ा कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, तो 2x इज लेस देन इक्वल टू 10, x इज लेस देन इक्वल टू 5। टोटल को अगर नंबर लाइन पे रखें 357, 357, ये कह रहा है 7 से छोटा, 7 को छोड़ के, लेस देन, ये कह रहा 3 इंक्लूडिंग 3 से बड़ा, ये आ गया आपका, ये कहता 5 इंक्लूडिंग छोटा, तो कॉमन पोर्शन 3 से लेकर के 5 तक आ गया, जिसमें इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, 3, 4, 5। अब सवाल उठता है कि रेंज के लिए, तो देखिए रेंज में क्या कीजिएगा, रेंज हमारा हो जाएगा f ऑफ 3 का वैल्यू निकाल लेंगे, f ऑफ 4 वैल्यू निकाल लेंगे कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला से, f ऑफ 5 वैल्यू निकाल लेंगे, 3 एलिमेंट। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि f3 f5 का वैल्यू सेम आ जाए, मान लीजिए 2 आता, तो हम एक ही बार 2 लिखेंगे, चूंकि सेट थ्योरी से आप जानते हैं कि एलिमेंट्स इन सेट कांट बी रिपीटेड। क्लियर? नेक्स्ट रूल लाइए, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर डिफरेंट फंक्शंस का सम हो, सब के सब रियल पॉजिटिव हो, सारा चीज ध्यान में दीजिए, सभी रियल पॉजिटिव हो, यानी बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी, यानी डोमेन हम यहां नहीं फाइंड करते हैं, डोमेन क्लियर है कि ऑल रियल पॉजिटिव हो, और इन सभी का प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा हो, तो रेंज फाइंड करने के लिए एफ एक्स का हम am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे अगर एफ एक्स का वैल्यू 2 sin x प्लस 8 cosec x दे दे, और x बिलोंग्स टू 0 to पाई, यानी डोमेन 0 से पाई के बीच, कहता है इसका रेंज कितना होगा। हम देख रहे हैं कि दोनों का प्रोडक्ट 16 होने जा रहा है, प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए, जैसे यहां के लिख दिए हैं। अगर am gm का यूज करें तो am मीन्स सम बाई 2, 2 नंबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू gm अंडर रूट ऑफ दिस एंड दिस, 2 नंबर है, 3 नंबर रहता तो पावर 1/3 बनता, तो 2 sin x इंटू 8 cosec x, साइन इंटू cosec 1, यानी प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो देखिए एफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 8 2 16 का स्क्वायर रूट 4, यानी रेंज हमारा बन गया 8 से लेकर के इंफिनिटी। तो इस तरह से डोमेन रेंज में आप इस रूल से आप बनाएंगे, काफी आपको इजी रहेगा। अब देखेंगे जो क्वेश्चन आप उठाएंगे वही बनेगा बेटा। अगर एफ एक्स ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स या ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो, तो ट्रिगोनोमेट्री से आप याद करें, ये पार्ट ए साइन प्लस बी कॉस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के नेगेटिव पॉजिटिव के बीच रहता है, सी रहेगा तो ऐड कीजिएगा, नहीं रहेगा तो छोड़ देना है। जहां तक साइन कॉस है तो डोमेन तो सारा रियल नंबर होगा ही, चूंकि साइन कॉस हर एक रियल नंबर पर डिफाइन होता है। जैसे अगर दे दे आपको कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 9, और कहता है कि इसका रेंज निकालें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 25 हो रहा है, यानी अंडर रूट 5 हो जाएगा, तो इसका रेंज क्या बनेगा, रेंज बिलोंग्स टू -5 प्लस 9
टू 5 प्लस 9, यानी रेंज बिलोंग्स टू 4 टू 14, राइट? ये हमारा रेंज हुआ। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो, वाइस वर्सा, यानी डिक्रीजिंग, इस केस में हम यहां बताते हैं, वैसे ये टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, लेकिन वहां भी अगर डोमेन रेंज आ जाए तो वो भी हम एक पॉइंट यहां बना दिए। मान लो आपकी कोई फंक्शन का ग्राफ ऐसे जा रहा हो, तो इंक्रीजिंग है, क्योंकि x के बढ़ने के साथ साथ fx भी बढ़ते जा रहा है। मान लेते हैं ये फंक्शन fx है। अगर a पॉइंट यहां b पॉइंट ले लें, y इक्वल टू fx फंक्शन लें, तो ये fa और ये fb होगा, यानी इस केस में इसका रेंज बन जाएगा fa टू fb, और डोमेन तो फिक्स कर दिया a टू b। उसी तरह से अगर किसी फंक्शन का मान लीजिए ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा हो, ये एक्सिस है बेटा, एक्स वाई, अगर ऐसा बन रहा हो, ये ए ये बी, तो ये हमारा एफ बी होगा, ये एफ ए होगा, तो इस पर रेंज बन जाएगा हमारा बिलोंग्स टू एफ बी टू एफ ए, इसलिए वहां वाइस वर्सा लिखे हैं, एफ बी टू एफ ए। इसका लास्ट पॉइंट जो है वो ट्रिगोनोमेट्री है। सारा चीज आपको इसमें पता होगा। अगर साइन थीटा है तो सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, इसका रेंज -1 से 1। कॉस थीटा सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, -1 से 1। टेन सारा रियल नंबर, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पर डिफाइन नहीं होता ना, इसलिए 2n + 1 π/2 हटाना होगा, n इंटीजर है। और रेंज याद कीजिए तो सारा रियल नंबर होता है -∞ से ∞। कॉसेक याद करें तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई इन सब पर डिफाइन नहीं होता है, यानी n पाई को छोड़ के सारा रियल नंबर लेंगे। उतना ही नहीं बल्कि कॉसेक याद करें आप तो -1 से 1 के बीच डिफाइन नहीं होता है, यानी रेंज सारा रियल नंबर आएगा, इसको छोड़ के। सेक जहां जहां tan डिफाइन नहीं होता वहां सेक भी डिफाइन नहीं होता, यानी सेम डोमेन बनेगा। जो कॉसेक का रेंज होता है वही सेक का भी, चूंकि -1 से 1 के बीच सेक और कॉसेक डिफाइन नहीं होता। ये ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11th का पार्ट। कॉट वहां डिफाइन नहीं होता है जहां कॉसेक डिफाइन नहीं होता, यानी n पाई पर डिफाइन नहीं होता है, और इसका भी रेंज सारा रियल नंबर। ये था डोमेन और रेंज निकालने के लिए कुछ प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज पर में हम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस बनाते रहेंगे। इससे रिलेटेड आप अगर हमारे टेलीग्राम पर में जाएं तो हमने सारे ग्रुप, उस ग्रुप पर में हमने रखा है कुछ डीपीपीज जिसमें आपको डोमेन रेंज मिलेगा, आप लेकर के बनाएं चाहे तो। और आपको अगर कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट करें, हमें मेल करें, पहले भी हम बताएं। और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप बटन ऑन रखें। बाय बाय।